अस्सलामुअलैकुम। इसहाक टेलर फैब्रिक्स के चैनल से आप दोस्तों से मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में मटेरियल के बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए एक प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा है। जैसा आप देख रहे हैं मशीन में तमाम मटेरियल कॉलर का बुकरम प्रेस होने के बाद फ्यूजिंग मशीन के प्रोसेस से गुजारा जा रहा है। इसका बेहतरीन रिज़ल्ट ये होता है कि अगर कारीगर से कमी बेशी हो प्रेस में तो फ्यूजिंग मशीन में ये अच्छे तरीके से प्रेस हो जाते हैं ये, और कई सालों तक मटेरियल ना तो ख़राब होता है, ना कपड़े से अलग होता है, और ना इसमें कुछ बबल्स बनते हैं। इस पे इतना ये प्रोसेस ना कॉस्टली नहीं होता, इसमें थोड़ा सा कॉस्ट आता है, लेकिन चूँकि कपड़ों का रिज़ल्ट इतना बेहतरीन होता है कि कई साल तक मटेरियल ख़राब नहीं होता। तो आप लोगों को मेरी एडवाइस है कि आप अपने इलाके में फ्यूजिंग मशीन से लाजमी इस मटेरियल को गुजारा करें। इस मशीन में कपड़े को भी फ्यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोगों को पता है कि आजकल के कपड़े या तो इस्त्री के साथ सुखड़ते हैं या इस्त्री देने के बाद लूज़ हो जाते हैं। तो इस फ्यूजिंग मशीन से कटिंग से पहले कपड़ा भी गुजारा जाता है। जैसा आप देख रहे हैं हमारे यहाँ तरीक़ेकार ये होता है कि हम सबसे पहले कपड़े को वॉश करते हैं। वॉश के बाद कपड़ा इस फ्यूजिंग मशीन से हम गुजारते हैं। इसके अंदर चूँकि हीटर लगे होते हैं और रोलर्स भी होते हैं, तो हीट से जो है ना ये कपड़ा या तो सुखड़ जाता है या लूज़ होकर अपने जगह पे पहुंच जाता है। तो सिलाई के बाद कपड़ों में जो है ना बार बार धुलने के बाद तो नाप में कोई फ़र्क नहीं आता। ये आप देख रहे हैं एक तरफ से कपड़ा डाला जा रहा है, दूसरी तरफ से कपड़ा निकाला जा रहा है। तो ये प्रोसेस है, ये मेरी रिक्वेस्ट है बल्कि एडवाइस है आप लोगों से कि ये थोड़ा सा खर्चा आप छूट पे कर लिया करें। तो वॉशिंग के बाद पूरा कपड़ा फ्यूज मशीन से निकाला करें, उसके बाद बुकरम वगैरह प्रेस करके वो भी इस प्रोसेस से निकाला करें। तो इंशाल्लाह आपको एक बेहतरीन रिज़ल्ट मिला करेगा। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके अलावा कोई बात हो, कोई मसला हो तो आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आखिरी सूट थे।